हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जावा का एक और नया वीडियो और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में। अपने लास्ट वीडियो में हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब कि जिस फंक्शन की कोई बॉडी नहीं होती, ठीक है। फंक्शन विदाउट अ बॉडी इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको हम करते हैं यूज। लेट्स से हम ये हमारी लास्ट वीडियो का कोड है। इसमें हमने क्या किया था, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करी थी और उसके अंदर हमने एक वॉइड इंटरेस्ट रेट नाम का एक फंक्शन क्रिएट करा था, ठीक है। क्योंकि हर एक जो बैंक होता है उसका जो इंटरेस्ट रेट एक फीचर होता है जो कि हर एक बैंक में कॉमन होता है, क्योंकि हर एक बैंक इंटरेस्ट रेट देता है अपने कस्टमर्स को। तो एक ये कॉमन फीचर्स है, ठीक है। तो कोई भी जो कॉमन फीचर होता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं और उसकी जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो फिर उन फीचर्स को इनहेरिट करके यूज करती हैं, ठीक है। तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है? अगर मैं इस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके आगे यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट यूज करूंगा, ठीक है। इसके आगे मैं एब्स्ट्रैक्ट यूज करूंगा और इस फंक्शन की कोई भी मैं बॉडी यहाँ पे नहीं लिखूंगा। मैं इसकी जो बॉडी होगी इसको यहाँ से हटा दूंगा, तो ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है, इसका हमें बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जो भी इसकी चाइल्ड क्लास होगी, वो इस फंक्शन को डिफाइन करेगी, ठीक है। अगर वो चाइल्ड क्लास इस फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगी तो हम उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का मतलब ये है कि अगर कोई इसकी चाइल्ड क्लास आती है तो हम उसको बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो तुम्हारी पेरेंट क्लास है उसके अंदर ये फीचर्स हैं, तो आपको ये फीचर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। क्योंकि ये फीचर्स आपकी पेरेंट क्लास में डिफाइंड नहीं है, तो अगर आप इन फीचर्स को यूज करना चाहते हो तो आपको ये फीचर्स डिफाइन करने पड़ेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। क्योंकि लेट्स से अपने अकॉर्डिंग का मतलब क्या, लेट्स से ये हमारी बैंक क्लास है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे पीएनबी बैंक है, एसबीआई बैंक है, ठीक है। ऐसे और भी एचडीएफसी बैंक है, ऐसे और भी हमारे बैंक्स हैं काफी। तो हर एक बैंक इंटरेस्ट रेट देता है अपने कस्टमर्स को, लेकिन हर एक बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का 7% है। ये रियल डेटा नहीं है, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि एचडीएफसी का 7% है, एसबीआई का 8% है और लेट्स से पीएनबी का 7.5% है इंटरेस्ट रेट। तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे डिफाइन कर दूं कि इंटरेस्ट रेट इज दिस, एक पूरी अमाउंट ले दूं, इंटरेस्ट रेट इज 7%, तो अगर एचडीएफसी बैंक इस क्लास को इनहेरिट करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ही इंटरेस्ट रेट 7% आ जाएगा। लेकिन एचडीएफसी का इंटरेस्ट रेट तो 7.5% है। तो ऐसे हम पहले से ही डिफाइन नहीं करते, हम सिर्फ फीचर को डिफाइन कर देते हैं और जो क्लास इसको इनहेरिट करती है वो फिर अपने अकॉर्डिंग इस फीचर को चेंज कर सकती है, ठीक है, इसको यूज कर सकती है। तो इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये नहीं क्लियर हुआ तो आप इसको दोबारा से सुने तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ঠিক है। तो ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड का फंडा। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर लेट सपोज मैंने एक यहाँ पे क्लास क्रिएट करी, ठीक है, लेट्स से ये क्लास है, मैंने इसको क्लास को क्रिएट किया क्लास बैंक, लेकिन इस क्लास को मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इसके आगे नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन इस क्लास के अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है लेकिन उस क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मैंने डिफाइन किया है तो ऑटोमेटिकली ही मुझे उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने ये क्लास क्रिएट करी है बैंक क्लास, और इसके आगे मैंने अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लगाया, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया, लेकिन इस क्लास के अंदर मैंने एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो अब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। लेट्स से यहाँ पे मैं बैंक कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको बैंक कर देता हूँ, और इसको मैं लेट्स से इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, इससे कमेंट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। हाँ, ये हमारी कमेंट हो चुकी है। मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करके यहाँ से प्रोग्राम को कंपाइल करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ जावा सी, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँ abstract_class.java, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं। आई थिंक नहीं होगा, ये हमें एक एरर थ्रो करेगा। तो देखते हैं कि क्या एरर थ्रो हमें करता है। तो ये देखिए, इसने हमें यहाँ पे एक एरर थ्रो कर दिया, बैंक इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरेस्ट रेट इन बैंक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी क्लास के अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा देता हूं तो मुझे उस क्लास को ऑटोमेटिकली अब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे डिफाइन नहीं करता और इसके अंदर मैं एक अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ तो भी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसका मतलब कि ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे अब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। लेकिन इसके उल्टा अगर मैं किसी क्लास को यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि मैं इसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी डिफाइन करूँ, ठीक है। अब ये दो बातें हैं, आप इसको दोबारा से अच्छे से सुन लो वीडियो को रिवाइंड करके, या फिर मैं एक और बार बता देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर किसी क्लास के आगे मैंने अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया तो ये जरूरी नहीं है कि उस क्लास के अंदर कोई अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी हो। लेकिन अगर कोई क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है पर उसके अंदर कोई अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो उस क्लास को भी मुझे अब्स्ट्रैक्ट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो इसको रिवाइंड करके सुन लो, आपको फिर समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, लाइन को, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो इसकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है, जो इसकी चाइल्ड क्लास है विच इज HDFC। तो चाइल्ड क्लास के अंदर तो इसका अपना एक फंक्शन हमने डिफाइन करा है इंश्योरेंस नाम का, ठीक है। तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये वाला फंक्शन भी आ चुका है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इसने HDFC ने बैंक को इनहेरिट करा है। तो जब भी कोई क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है तो उसके जो भी फंक्शंस और जो भी वेरिएबल होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही उस क्लास के अंदर आ जाते हैं। तो अब मैंने इस फंक्शन को इस क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करा, तो अगर मैं इस क्लास के अंदर HDFC के अंदर इस फंक्शन को डिफाइन नहीं करता तो भी मैं इस क्लास का भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब भी मुझे यहाँ पे एरर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करके इसको यहाँ पे रन करूँ, इसको यहाँ पे कंपाइल करूँ तो भी ये हमें एरर देगा। एरर ये हमें क्या देगा देखते हैं। तो इसने हमें यहाँ पे ये देखिए क्या एरर दिया। एक तो इसने बोल दिया बैंक इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरेस्ट रेट इन बैंक। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगानी है क्योंकि जो अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है उसकी कोई भी बॉडी नहीं होती, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ब्रेसेस नहीं लगानी है। क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट मेथड के आगे आपको कभी भी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आप कर्ली ब्रेसेस वहां पे लगा रहे हो तो इसका मतलब कि आप ये कंपाइलर को बोल रहे हो कि इसकी कोई बॉडी होगी, ठीक है। अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते, सिंपल पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लगा देते हो तो इसका मतलब कि आपने उस फंक्शन की बॉडी को डिफाइन नहीं करा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं, सेव करके इसको रन करूं तो ये अभी एरर हमें, ये वाली एरर नहीं मिलेगी, कुछ और एरर हमें मिलेंगी। देखते हैं कि क्या एरर मिलती है। तो
तो अब ये देखिए हमें यहाँ पे क्या एरर मिली है, HDFC इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरेस्ट रेट इन बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे इसने भी यहाँ पे ये एरर दे दिया कि जो इंटरेस्ट रेट फंक्शन है बैंक के अंदर, ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है और HDFC ने क्या किया है, बैंक क्लास को इनहेरिट किया है। तो इस HDFC को इस वाले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा अपनी क्लास के अंदर, तभी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते जब तक कि वो क्लास उस फंक्शन को डिफाइन नहीं करती। ठीक है, चाइल्ड क्लास की बात कर रहा हूं। तो अगर किसी चाइल्ड क्लास के अंदर अपनी पेरेंट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो तब तक हम इस क्लास का, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते जब तक कि ये अपने पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे डिफाइन नहीं करती। तो हमें इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट से, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट रेट ऑफ HDFC बैंक इज 7.5%। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑफ HDFC बैंक, इंटरेस्ट रेट ऑफ HDFC बैंक इज 7.5%। ठीक है जी, तो अब हमारा जो ये प्रोग्राम है ये चल पड़ेगा। ठीक है, HDFC का यहाँ पे मैंने OB1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और OB1 से मैंने इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कॉल कर दिया। यहाँ पे मैंने पहले OB लिखा था, ठीक है, तो वो एरर था इसलिए यहाँ पे मैंने OB1 कर दिया है। तो OB1 से अब हम इंटरेस्ट रेट को कॉल कर रहे हैं और OB1 से हम इंश्योरेंस को कॉल कर रहे हैं। तो अब हमारा जो ये है सिनेरियो ये अब हमारा चल पड़ेगा। अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूँ तो आप देखोगे कि अब यहाँ पे कोई भी एरर हमें नहीं मिलेगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये यहाँ पे कंपाइल हो चुका है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा रन हो चुका है। तो ये देखिए ये बोला इंटरेस्ट रेट ऑफ HDFC 7.5%। और ऐसे ही अगर कोई और बैंक होगा, लेट्स से SBI बैंक हो, तो अगर वो इस क्लास को इनहेरिट करे, ठीक है, तो वो फिर इंटरेस्ट रेट में अपना अलग से जो भी वो इंटरेस्ट रेट दे रहे होंगे वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।